तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर लिखा है बैंक ए एंटर इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी इन 10% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 2028 एट द रेट ऑफ 5.65% फॉर ₹8 करोड़। यहाँ क्या हुआ है भैया, बैंक ए को पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो वो गया भैया बैंक बी के पास। ठीक है, अब बैंक बी ने क्या करा भैया, उसको भैया बैंक बी ने भैया 8 करोड़ रुपए तो दे दिए बैंक ए को, पर उसके बदले उसका 8 करोड़ का भैया इंटरेस्ट रेट था भैया 5.65%। ठीक है, ये पैसे तो दे दिए भैया बैंक बी ने बैंक ए को, पर बैंक बी ने साथ में क्या करा भैया, बैंक बी को चाहिए था भैया कुछ सिक्योरिटी अपने पास चाहिए थी। ठीक है, एज अ प्रूफ, ताकि अगर बैंक ए वापस अगर लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो भैया वो अपनी रिकवरी कैसे करेगा। तो भैया बैंक ए ने क्या करा, 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स बैंक बी के पास रख दिए। ठीक है, अज्यूमिंग दैट क्लेम प्राइस, यहाँ दो वर्ड आपके काम आएंगे भैया इस क्वेश्चन में। पहले मैं उसका मतलब बता देता हूँ। एक होता है भैया क्लीन प्राइस और एक होता है भैया डर्टी प्राइस। दोनों का मतलब पहले पता होना चाहिए। ठीक है, क्लीन प्राइस का मतलब होता है भैया प्राइस ऑफ बॉन्ड विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट अक्रूड इंटरेस्ट, ये होता है भैया क्लीन प्राइस का मतलब। ठीक है, और डर्टी प्राइस का क्या मतलब होता है, प्राइस ऑफ बॉन्ड विथ अक्रूड इंटरेस्ट। दोनों टर्म्स अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ भी भैया आपको एक्सप्लेनेशन दिया है क्लीन प्राइस का, द प्राइस दैट डज नॉट हैव अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, बी ₹99.42 and initial margin be 2% and days of accrued interest be 262 days. You are required to determine dirty price. ठीक है, अब आपको क्या करना है भैया, डर्टी प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो भैया, क्लीन प्राइस के अंदर इंटरेस्ट को ऐड कर दो तो आपके पास डर्टी प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्लीन प्राइस थी भैया 99.42 प्लस अब इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट किस पे मिलता है भैया, बॉन्ड्स के केस में फेस वैल्यू पर ही मिलता है। तो भैया 100 रुपये अपन अज्यूम कर लेते हैं भैया, 99.42 है वैसे, पर अपन अज्यूम करेंगे भैया 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है बॉन्ड की। ठीक है, 10% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स है तो 10% हो जाएगा इंटरेस्ट। डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट है 262 डेज। लास्ट में लिखा है कंसीडर 360 डेज इन अ ईयर, तो अपन 360 डेज लेंगे। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ रहा है 99.42 प्लस 7.27, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 106.69। ये अपने पास आ गया भैया, डर्टी प्राइस आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था भैया अपना फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बोला भैया रीपेमेंट कितना होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है भैया, यानी कि भैया जनरली क्या होता है भैया रेपो के केस में। ठीक है, यहाँ एक और टर्म्स मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ दो टर्म्स तो मैंने आपको बता दी, क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस, और यहाँ भैया रेपो है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। रेपो के केस में क्या होता है, एक बैंक है दूसरे बैंक, भैया समझ लो बैंक ए को पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, और बैंक बी के पास भैया खूब सारे पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेगा भैया, बैंक बी बैंक ए को पैसे दे देगा। ठीक है, ये पैसे दे देगा। ठीक है, पर साथ में उसने क्या करा भैया, बी को कुछ प्रूफ चाहिए ताकि कल को ए ने लोन नहीं चुकाया तो बैंक बी क्या करेगा, बैंक बी के पास कोई सिक्योरिटी तो जमा होनी चाहिए ना। ठीक है, तो भैया बैंक ए ने क्या करा, बैंक ए के पास थे 10% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स। तो भैया बैंक ए ने रेपो के केस में होता है भैया सिक्योरिटी को सेल कर दिया जाता है और साथ में ये प्रॉमिस करा जाता है कि भैया उसको बाद में वो वापस रीपरचेज कर लेगा। ठीक है, यानी कि भैया वो हमेशा के लिए सेल नहीं कर रहा। ठीक है, अब मान लो बैंक ए के पास 10% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स पड़े तो वो क्या करेगा भैया, इसको बैंक बी को सेल कर देगा विथ प्रॉमिस टू रीपरचेज। ठीक है, वो बाद में रीपरचेज कर लेगा, रीपरचेज कर सकता है। मतलब बैंक ए के पास ये ऑप्शन है, बैंक ए सेल तो कर रहा है पर उसके एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि वो जब भी चाहेगा तो वापस उसको रीपरचेज कर लेगा।
तो ये होता है रेपो के केस में, ठीक है। ये थी आपकी थर्ड टर्म जो आपके काम आएगी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बोला है भैया रीपेमेंट कितना होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो रीपेमेंट के लिए भैया सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड पता होना चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है भैया। अब वापिस रीपेमेंट कितना होगा भैया एट मैच्योरिटी, तो टोटल भैया थे भैया ₹8 करोड़ एट ₹4 8 करोड़, ठीक है। डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू थे भैया 100, ठीक है। और ये आपके पास थी डर्टी प्राइस थी आपकी विथ इंटरेस्ट थी 106.69। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा भैया वैल्यू बॉन्ड आ जाएगी टोटल 8.53 करोड़, ठीक है। इतने भैया वैल्यू बॉन्ड थे। अब भैया लोन अमाउंट, लोन कितने का दिया, ये तो थे भैया बॉन्ड की वैल्यू टोटल। लोन अमाउंट कितना दिया, यहाँ एक लाइन लिखे इनिशियल मार्जिन भी 2%। तो भैया क्या होगा 8.53 करोड़ के बॉन्ड थे, माइनस कर देंगे 2%। 2% क्या मार्जिन भैया, एक्चुअल जितने बॉन्ड है उसकी तो उतना तो भैया बैंक आपको लोन देता नहीं, साथ में कुछ परसेंट मार्जिन काट के ही देता है। तो ये आपके पास हो गया भैया 8.35 करोड़, इतना का आपको लोन मिला था। अब करेंगे भैया रीपेमेंट और मैच्योरिटी। इसका फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एक तो आपको प्रिंसिपल देना पड़ेगा और एक वापस इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। प्रिंसिपल है भैया आपके पास 8.35 करोड़ का आपको लोन मिला था, प्लस 8.35 पर ही इंटरेस्ट लगेगा। कितना भैया इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है भैया यहाँ 5.65%, ठीक है। यहाँ आपको दे रखा है। और भैया कितने टाइम के लिए दिया था भैया, 14 दिन के लिए भैया रखे थे भैया, 14 दिन के लिए भैया सेल करे थे। तो भैया वापस बैंक ये क्या करना चाह रहा है, बैंक बी को सेल तो कर दिया पर अब वापस रीपरचेज करना चाह रहा है। तो अब भैया वापस कितने रेट पर भैया इंटरेस्ट के साथ करेगा ना भैया, बॉन्ड्स को सेल तो कर दिया, ठीक है। तो भैया वापस उसको भैया बैंक ए को ख़रीदना है, तो भैया किस रेट पर वो ख़रीदेगा। तो ये आपके पास इंटरेस्ट है भैया 14 दिन बाद, ठीक है। उसने 14 दिन के लिए सेल करे थे बैंक ए ने बैंक बी को, ठीक है। तो वो 14 दिन बाद वापस ख़रीदना चाह रहा है। तो भैया कितने प्राइस में ख़रीदेगा अपन वही निकाल रहे हैं। तो भैया ये रीपेमेंट उसको करना पड़ेगा 8.36 करोड़, यानी कि भैया लोन तो मिला था 8.35 करोड़ का बैंक बी से, अब वापस वो अगर ख़रीदेगा तो भैया 8.36 करोड़ उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। 14 दिन में, 14 दिन के लिए भैया उसने सेल करे थे बॉन्ड्स। तो ये था भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए और किसी क्वेश्चन में डाउट है वो भी बता सकते हो। थैंक यू।